हमने अपने लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इस चीज़ को देखा कि अगर हम किसी कॉइल के नज़दीक मूविंग मैग्नेट को लेके आए तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाती है या फिर इंड्यूस्ड करंट भी हमने इसको कहा था। अब होता यूं है कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है वो अपने इफेक्ट को अपोज कर रहा होता है और उसको हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। और हमारे टॉपिक का नाम है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसको हम लेंजेस लॉ भी कहते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली है क्या कि द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉस्ट दैट प्रोड्यूसेस इट। यानी कि हमारे पास जो चीज़ उसको प्रोड्यूस कर रही है ना वो उसी को अपोज कर रहा होगा और ये हमारे पास लेंजेस लॉ भी कहलाता है। और मिसाल के तौर पे कि अगर ना हम आप देखें कि एक कॉइल है और उसके साथ हमने गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है तो हम उस जो ही हम उसके नज़दीक एक परमानेंट मैग्नेट को लेके आएंगे तो आपको पता है गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन को देगा, जिस तरह कि हमने अपने लास्ट टॉपिक में भी देखा था। अब अगर मैं उस गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बाद उस कॉइल को और उस मैग्नेट को दूर ले जाऊं तो होगा क्या कि हमारे पास गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। लेकिन इसके अलावा भी इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है वो कैसे है कि जब भी हम कॉइल के नज़दीक नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट लेके आएंगे तो उस कॉइल का एक एंड जो ना वो एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। और आपको ये बात पता है कि जो सेम सेम हमारे पास पोलैरिटीज है ना वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं। ठीक है, तो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, एंड ऑफ द कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल, यानी कि जब हम उसके नजदीक नॉर्थ पोल को लेके आएंगे तो हमारे पास वो एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा। और ये चीज़ आपने देखी कि इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, यानी कि उसको वो अपोज कर रहा होगा, सेम पोलैरिटीज हैं। सिमिलरली अगर उसको दूर लेके जाएंगे तो हमारे पास वो साउथ पोल की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। और इसी से हम लेंजेस लॉ को डिफाइन करते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, यानी कि वो उस सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको भी अपोज कर रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि ना जो लेंजेस लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ किस तरह ना रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि इफ वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, we realize that the electrical energy induced in the conductor comes from the kinetic energy of the moving magnet। ये बात आपको पता चली ना कि हमारे पास जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मैग्नेट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होगी। ठीक है, कि अगर हम मैग्नेट को ज़्यादा तेज़ी से मूव करवाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होगी, जो कि हमने अपने लास्ट टॉपिक में देखा हुआ भी था। ठीक है, वी डू सम वर्क ऑन द मैग्नेट टू ब्रिंग इट क्लोज टू द सोलेनोइड, ये भी बात आपको पता है। दिस वर्क कॉन्सिक्वेंटली अपीयर्स एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कंडक्टर, ये बात आपको पता है कि हमारे पास वो जो वर्क है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा होगा उस कंडक्टर में। Thus, mechanical energy of our hand used to push the magnet towards or away the coil result into the electrical energy। और हमारे पास वो जो हम मूवमेंट कर रहे होंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होगी और वो हमारे हाथ को दूर लेके जा रही होगी, अपोज कर रही होगी। विच मीन्स कि हमारे पास जो लेंजेस लॉ है वो एक मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही था ना कि हमारे पास के एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो बस यही हमारे पास है लेंजेस लॉ में भी कि हम जब भी मैग्नेट के नज़दीक कॉइल को लेके आते हैं या कॉइल के नज़दीक मैग्नेट को लेके जाते हैं तो वो एक दूसरे को फैक्ट को कैंसिल कर रहा होता है और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा होता है। तो यूं अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने यही करना है कि सबसे पहले बता देना कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी क्या, और हमारे पास मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लेके जाएंगे तो हमारे पास कॉइल किस तरह बिहेव कर रही होगी। और इसके अलावा लेंजेस लॉ को डिफाइन करते हुए आपने बता देना है कि कैसे ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा हो।